शोषण को रोका जा सके। लेकिन जो अध्यापक का मूल दायित्व है, कर्तव्य और दायित्व है शिक्षा देना, वो चीजें अगर हमें डंडा मार के आपको सिखानी पड़ रही हैं तो ये खेदजनक है और खेदजनक के साथ साथ अस्वीकार्य है। 14 जुलाई को इस जनपद में मैंने ज्वाइन किया। जैसे कि आप जानते हैं कि एक लंबा समय मेरा बीता हुआ है। मैंने वो चीजें देखी हुई हैं जो आमतौर पे सामान्य प्रशासक नहीं देख पाते हैं। ग्राउंड लेवल पे आपकी समस्याएं भी देखी हैं, झेली भी हैं, और ग्रास रूट लेवल पे जो जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें मैंने देखी हैं। और एक आप में से बहुत सारे लोगों से ज्यादा लंबा हमारा कार्यकाल रहा है नौकरी में। आप जब ये हमें बताते हैं कि साहब बहुत ज्यादा दूरी है और बहुत समस्याएं होती हैं, तो ये स्थिति मुझे नहीं स्वीकार्य हो पाती है, क्योंकि इन्हीं स्थितियों के बीच से निकल के हम लोग आगे बढ़ते हैं। विभिन्न जनपदों में लोग और 12 के प्रकरण मेरे संज्ञान में लाए जा रहे हैं। उन अध्यापकों ने उस समय ध्यान नहीं दिया। उनको लगा कि एक दिन का वेतन ही तो है, एक एडवर्स एंट्री तो है। लेकिन जब उनका 10 साल पूरे हुए हैं और सिलेक्शन ग्रेड की फाइल आ रही है तो उनकी फाइलें रिटर्न हो जा रही है, उनको सिलेक्शन ग्रेड नहीं मिल पा रहा। विद्यालय अवधि में आपको प्रधान के यहाँ, बैंक पर, एसएमसी अध्यक्ष के पास, आपके बीआरसी पर, आपके बीएससी ऑफिस में कहीं नहीं जाना है, विद्यालय में रहना है। विद्यालय अवधि में रैली नहीं निकलेगी, प्रभात फेरी नहीं निकलेगी और सारी चीजें नहीं निकले। विद्यालय अवधि से पहले और विद्यालय अवधि के बाद ये सारी चीजें हुई। दसरा में आई हैं, कहीं पौधियारा में आई हैं कि हमारे सम्मानित अध्यापक बंधु विद्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बी क्लियर, मेरे पास छोड़ सकता हूँ। ये नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर होता है और वो दंड की व्यवस्था रखता है। दंड कुछ भी रख सकता है। ये आप अपने बच्चों को अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऐसी बात नहीं है कि हम अपना कपड़ा खोल के खुद ही नंगे हो जाएं। विद्यालय परिवार होता है, आपसी समन्वय बना के रखने वाली बातें होती हैं। आपस में समन्वय बना के रखिए। तीसरी बात, लंबे समय बाद विद्यालय खुले हैं, बच्चों का लर्निंग आउटकम का स्तर बहुत ही खराब है। आपको रेमेडियल क्लासेस चलानी है। बार बार हमने कहा कि शिक्षक डायरी लिखी जानी चाहिए, कार्य योजना बननी चाहिए, कार्य विभाजन होना चाहिए, कक्षा विभाजन होना चाहिए, विषयवार वर्गवार विभाजन होना चाहिए और सभी लोग उसमें मेहनत करें ताकि रुचिपूर्वक सारी गतिविधियों के साथ शैक्षिक दक्षताओं का विकास किया जा सके। हमारा मंतव्य सिर्फ इतना है कि आपके विद्यालय जो आपका कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में हम ऐसे लोगों को शामिल करें और शामिल करके उसके भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक बने, अच्छी तरह की आपकी छवि बने, अच्छे कार्यक्रम करिए। हमें भी बुलाइए, अगर हमें समय मिलता है तो हम भी आएंगे। पे ध्यान दीजिए, पुरातन छात्र सम्मेलन की व्यवस्था कीजिए, पुस्तक दान की बात हम लोगों ने पहले की थी, उसको कीजिए। विद्यालयों से गांवों को जोड़ने का एक सर्वोत्तम माध्यम होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। तो मिड डे मील में हमें यही कहना था कि आपको ये व्यवस्था बनानी है कि मिड डे मील के संबंध में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में मैंने बता दिया। ये छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। शिक्षक संकुल की बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए। ऐसी स्थिति ना आने पाए कि शिक्षक संकुल के लोग इसमें समस्या। मुझे जो फीडबैक मिल रहा है, जो इस YouTube सेशन में मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ, कहीं कहीं मुझे ये शिकायतें मिल रही हैं। हमारे सपोर्टिव सुपरविजन करके लड़के के चेहरे पे मुस्कान लाना है, उस किसान के चेहरे की, बच्चे के चेहरे पे मुस्कान लाना है, जबकि आंसू पोंछने वाला कोई और व्यक्ति नहीं। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, आपके पास अच्छे जूते हैं, वो नंगे पांव चलने वाले। हमने विद्यालयों की सूची भी संबंधित विकास खंड के विकास अधिकारियों को और
ईपीआरओ साहब को दे दी जहाँ कुछ कमियां मौजूद थी। इसमें कुछ सामान्य सी चीजें थी कि जो हमारे अपने स्तर से सॉल्व हो सकती थी। जैसे एक विषय था कि विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड की स्थापना के संबंध में था। वो ब्लैक बोर्ड अधिकांश विद्यालयों में जैसे एक कमरे में नहीं है तो उसको असंतृप्त दिखा दिया गया। तो वो आपको असंतृप्त नहीं दिखाना था, आप देखिएगा इसमें। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें थी जो आपको ऑलरेडी अपने से कर लेनी थी और आप कर सकते हैं। अभी भारत सरकार की ओर से पैसे धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं। उम्मीद है कि हो सकता है कंपोजिट ग्रांट में भी कुछ पैसे आ जाए। कोविड की वजह से स्थितियां थोड़ी खराब रही हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हो सकता है कि उतनी धनराशियां हमें नहीं मिल पाए, लेकिन पर्याप्त धनराशियां हमें मिली हैं और संबंधित प्रधानाध्यापकों को दे दिए थे। हमने आपके सभी प्रश्नों के संभावित उत्तर भी बनाकर दे दिए थे। कहीं अगर टेक्नोसिस के सॉफ्टवेयर की वजह से दिक्कत आ रही होगी तो अलग का विषय है, नहीं तो अधिकांश समस्याओं का समाधान हो गया होगा। अभी चूंकि हमारे पास जो गैप है करीब 60-70 हज़ार का गैप है, 60-70 हज़ार के गैप को दूर करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको सभी को दूर करना है और इसमें लगना है, समय बहुत कम है। वो इस स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं। मैं हायर लेवल पे हूँ तो मुझे इस स्थिति की गंभीरता का अंदाजा है। रोज हमारी मीटिंग चल रही है और हाईएस्ट लेवल से रोज इसकी मॉनिटरिंग चल रही है। मैं नहीं चाहता कि इसमें कमियों की वजह से किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए। आप अपने स्तर पे कुछ भी पेंडिंग मत रखिए। हमारी शुभकामनाएं हैं सभी लोगों को, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जाइए मजे के साथ परिवार के साथ